कि कम टुवर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बुक कि इस जो फेबल्स ऑफ बिटपा है या पेंचाटेट्रा है या फिर हमारे पास ये जो क्लीला व दिमना है, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो बेसिकली जो फेबल्स का पैटर्न था वो बिटपा से ही इंट्रोड्यूस हुआ, और जो फेबल्स की क्वालिटीज़ हैं वही तकरीबन तकरीबन जो है वो ये आपके पास इस बुक की भी क्वालिटीज़ हैं, पेंचाटेट्रा की या क्लीला व दिमना की या फेबल्स ऑफ बिटपा की वही क्वालिटीज़ हैं जो कि एक फेबल में पाई जाती हैं। तो फेबल की क्वालिटीज़ भी मैंने पहले डिस्कस की थी। तो उसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वालिटी है डाइडैक्टिक नेचर। कि डाइडैक्टिक का मतलब क्या होता है? टू टीच। इसका बेसिक मकसद क्या है? सिखाना, यानी एंटरटेन करना। एक तो हमें एंटरटेनमेंट हासिल होती है किसी भी स्टोरी को पढ़ के, हम जो है वो एंटरटेन होते हैं, हम एंटरटेनमेंट होती है, हमें थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो बेसिक पर्पस है वो इसका क्या है? डाइडैक्टिक पर्पस है, यानी इसका मतलब है वो डाइडैक्टिक नेचर की होती हैं। उनका मकसद क्या होता है? वो किसी एथिकल बिहेवियर को, किसी मॉरल लेसन को जो है वो सिखाने के लिए लिखी जाती हैं। ठीक है, एथिकल बिहेवियर और टू टीच अ मॉरल लेसन और मॉरल विजडम, उसको सिखाने के लिए जो है वो इसका लिखी गई फेबल्स ऑफ बिटपा। और फेबल की क्वालिटी में हमने यही पढ़ा था कि इनका मकसद क्या होता है कि कोई मॉरल लेसन टीच करती हैं। सेकंड हमारे पास जो क्वालिटी है ये इस बुक की, फेबल्स ऑफ बिटपा की, वो क्या है? एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन। एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन हमने पहले भी पढ़ी थी कि ये हमारे पास फेबल की भी क्वालिटी थी एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड, कि इसमें ये पहले भी देखा था हमने कि एंथ्रोपोमॉर्फाइज करते हैं जिसमें करेक्टर्स को ह्यूमन ट्रेट्स दे देते हैं, एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को, या फिर ह्यूमन ट्रेट्स आर गिवन टू एनिमल्स, प्लांट्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास फेबल्स की क्वालिटी है। लेकिन इसमें हमारे पास जो है फेबल्स ऑफ बिटपा में एनिमल्स को फोकस किया गया है, एनिमल्स को एंथ्रोपोमॉर्फाइज किया गया है, उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं। वो हमें दिखाई देते हैं कि वो आपस में बातें कर रहे हैं, वो सोच विचार कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, वो रीजनिंग कर रहे हैं, और सारी जो इनकी स्टोरी चलती है वो एनिमल्स के थ्रू चलती है। तो ये दोनों में सेम है। उसमें डिफरेंस क्या है फेबल्स में और फेबल्स बिटपा की करेक्टरिस्टिक में, कि उसमें वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन फेबल्स ऑफ बिटपा में हमें बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती, हमें सिर्फ एनिमल्स के थ्रू जो है वो ये चीज़ें स्टोरी जो है वो मूव करती हुई दिखाई देती है। थर्ड वन हमारे पास है जो कि हमारे पास उसकी भी क्वालिटी थी फेबल की भी, यूनिवर्सल एंड टाइमलेस। ठीक है, कि ये जो होती हैं हमारे पास फेबल्स, वो किसी एक ख़ास रीजन के लिए, किसी एक ख़ास लोगों के लिए, तबके के लिए, रेस के लिए, कंट्री के लिए नहीं होती, बल्कि ये आलमगीर हैसियत रखती हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी लैंग्वेज का हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो मोरालिटी है, ये जो कुछ मॉरल लेसन ये कन्वे कर रही होती हैं, उनसे सबको ही फ़ायदा होता है, सभी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सभी उसको समझ सकते हैं, सभी उससे सीख सकते हैं। तो फेबल्स ऑफ जो बिटपा हैं, ये आप पहले भी डिस्कस किया कि इसको जो है वो मोर देन 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, यानी मोर देन 50 कंट्रीज़ आप कह सकते हैं कि उनमें इनको पढ़ा गया, इनको समझा गया, इनको वैल्यू किया गया, फिर उनको अपनी ज़बान में ट्रांसलेट किया गया, और आज तक भी ये जो है वो आप देखते हैं कि हमारे सिलेबस में शामिल हैं, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको अभी तक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिक में जो है वो शामिल किया गया है। तो ये हमगीर नेचर की हैं, टाइमलेस हैं, और तमाम कल्चर्स में, तमाम किस्म के जो है वो लोगों में ये मकबूल हैं। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं कि जो कहानी है इनकी, जो फेबल्स ऑफ बिटपा हैं, वो प्रैक्टिकल नेचर की हैं। ठीक है, वो कोई फैंटेसीज़ नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई ख़्याली दुनिया हो और बिल्कुल जो है वो सुपरनैचुरल चीज़ें हों, बल्कि वो एक प्रैक्टिकल नेचर की हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में जो हमारी वाक़यात होते हैं, जो हमें मसाइल पेश आते हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, जो हमारे बिहेवियर होते हैं, जो हमारे ड्रॉफॉल्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, जो हमारे डाउनफॉल का सबब बनते हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें हाइलाइट किया गया है, और ये प्रैक्टिकली लाइफ़ से जो है वो बिलॉन्ग करती हैं। ओके, एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इसमें जो है वो फेबल्स में एक ही स्टोरी या एक ही इंसिडेंट बयान किया जाता है, लेकिन फेबल्स ऑफ बिटपा या जो पेंचाटेट्रा की एक खसूसियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें स्टोरी विद इन स्टोरी पाई जाती है। ठीक है, हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक और स्टोरी सुनाते हुए दिखाई देती हैं। बेसिक स्टोरी, बेसिक
जो मेन उनका फ़ोकस है वो एक ही रहता है, लेकिन अपनी बात को वज़ाहत करने के लिए वो हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो मज़ीद कोई स्टोरी सुनाते हुए दिखाई देते हैं। तो स्टोरी विद इन स्टोरी का फ्रेमवर्क जो है इसमें पाया जाता है। ये ज़्यादातर अपील करती है रूलर्स को और लीडर्स को। रूलर्स एंड लीडर्स, तो शायद यही वजह है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किंग ने इसको एक जो है वो कहा था, ऑर्डर किया था कि वो उसके बच्चों को जो है वो स्टेट अफेयर्स के बारे में आगाह करे। तो शायद उसको इसी लिहाज से ये ज़्यादातर जो उसकी फेबल्स हैं उसमें हमें किंगशिप का और रूलर्स का और लीडर्स का, ये क्वालिटीज़ का और उसके गवर्नेंस का और उनकी वाइजली गवर्न करने का या मिनिस्टर्स को हैंडल करने का या जस्टिस को मेंटेन करने का ज़िक्र मिलता है कि किस तरह वो ऑर्डिनरी पीपल किस तरह से सबक सीख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हमारे पास ह्यूमर एंड आयरनी का आंसर पाया जाता है। ह्यूमर एंड आयरनी, ओके, ह्यूमर मीन कि हल्का-फुल्का मज़ाक का जो है वो इसमें पाया जाता है। स्टोरीज़ जो हैं वो ज़्यादातर उनका मॉरल पर्पस सीरियस होता है, लेकिन उनको जो कन्वे करने का अंदाज़ होता है या उसमें थोड़ी विट पाई जाती है, उसमें थोड़ी आयरनी पाई जाती है। आयरनी मीन थोड़ा जो है वो रीडर्स को एंटरटेन करें, रीडर्स को ज़्यादा तरीके से समझ सकें। आयरनी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, ठीक है? कि डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि हमारी बात में कुछ और कहा जाए, कहा कुछ और जाए या किया कुछ और जाए और उसका हकीकी मतलब कुछ और हो, यानी रियलिटी में और जो अपीयरेंस में जो डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड आयरनी। और ह्यूमर क्या होता है? यानी हल्का फुल्का मज़ाक, हल्के फुल्के अंदाज में, ज़्यादा सीरियस टोन इस्तेमाल ना की जाए। तो इस तरह की जो है वो अलामतें, इस तरह की खसूसियात भी पाई जाती हैं। इसके अलावा एक मेन चीज़ हमारे पास, मेन पॉइंट रह गया है, वो हमारे पास है सिम्बोलिज़म। सिंबोलिज़्म क्या है? कि अलामती पहलू, हमने पहले भी कहा था कि फेबल्स का एक जो आंसर है वो उसका अलामती पहलू है कि उसमें चीज़ों को सिंबलाइज़ किया जाता है। उसमें जो चीज़ इस्तेमाल या जो करैक्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो सेटिंग इस्तेमाल की जा रही है, तो उसका कोई ना कोई ब्रॉडर एस्पेक्ट मौजूद होता है। कोई उसमें जो सोसाइटल रोल्स पाए जाते हैं जो कि पूरी सोसाइटी को सिंबलाइज़ कर रहे होते हैं। तो फेबल ऑफ विक्टम में भी हमारे पास सिंबल्स, ये सिंबलिज़्म का आंसर पाया जाता है। ओके, ये कुछ क्वालिटीज़ थी। ये मैंने आपको जो है वो कुछ नोट्स सेंड किए थे, उनमें भी आपको मिल जाएँगी और इंशाल्लाह आपकी बुक्स भी मंडे तक आ जाएँगी। तो आप लोग बुक्स भी ले लेंगे तो बुक से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएँगे। मज़ीद आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।